बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, स्कैटर होना या डिस्पेशन होना। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब ये होता है कि ये जो प्लांट होते हैं, इनका जो सीड होता है वो एक जगह से जो दूसरी जगह मुंतकिल होता है ताकि वो उस जगह नई जगह जाके ग्रो कर सके। इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल इज़ व्हेन सीड्स आर ट्रांसपोर्टेड, कि जब सीड जो होते हैं वो मुंतकिल होते हैं फ्रॉम द प्लांट, के एक प्लांट से टू अनदर एरिया, दूसरे एरिया में, टू ग्रो। ताकि ये एक प्लांट है, जैसे इसके ऊपर ये जो है ना वो सीड लगे हुए हैं, तो ये सीड यहाँ से जाके किसी नई सॉइल में जाके जो गिरेंगे, इसको क्या होता है ताकि ग्रो करें एक नए प्लांट, बेबी प्लांट में। इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है जी सीड डिस्पर्सल हो गया कि सीड डिस्पर्सल प्लांट करते क्यों हैं। बेसिकली, वाई डू यू थिंक प्लांट डिसाइड टू स्प्रेड देयर सीड्स आउट ओवर अ वाइडर एरिया। कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्यों प्लांट एक वाइडर एरिया में अपने सीड्स को स्प्रेड करते हैं? तो बेसिकली ये होता है कि क्या होता है कि एक प्लांट पहले से यहाँ पे एक मौजूद है अगर, तो अब ये जो एक ही स्पीशीज के जो प्लांट होते हैं, इनको सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फिर इसको वाटर चाहिए होगा, H2O, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में से वो चाहिए होते हैं। तो जब यहाँ पे ही बेबी प्लांट जो ग्रो करेगा तो उनके दरमियान में एक कंपटीशन आ जाएगा। जब वो कंपटीशन आ जाएगा तो इसमें क्या होता है कि ये प्लांट वीक होता है, बेबी प्लांट जो होता है, और बेबी प्लांट जो होगा वो डाई कर सकता है। तो इस वजह से ये होता है कि सीड डिस्पर्सल जो है वो ज़रूरी है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदर प्लांट जो होता है और जो यंग प्लांट है, अगर वो दोनों एक सेम प्लेस पे ही ग्रो करेंगे, एक ही जगह पे, तो ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे वाटर के लिए, सनलाइट के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब क्या होता है कि जो बड़ा प्लांट है, जो मदर प्लांट है, वो तो बड़ा है, लेकिन जो बेबी प्लांट है वो छोटा है, वो वीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेबी प्लांट जो होगा वो मच वीकर एंड देयरफॉर विल, कि सम केसेस में वो इनफ हो जाएगा, उसको जो चीज़ें मिलती हैं वो नॉट रिसीव इनफ, कि जितना उसको न्यूट्रिएंट, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट चाहिए वो उतनी नहीं मिलेगी, तो वो अल्टीमेटली डाई हो सकता है। इसलिए जो है ना वो सीड डिस्पर्सल जो है वो ज़रूरी है। ये देखें। नेक्स्ट है जी, विद योर टॉक पैटर्न कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज इन विच सीड माइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि आप सोचें कि कैसे जो है ना वो सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या आपका जो फ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, या आप वैसे अपने माइंड में जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि कैसे जो है ना वो एक सीड दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते तो हैं। जो सीड डिस्पर्सल के मेथड हैं उसमें नंबर 1 पे आता है विंड, फिर है वाटर यानी हवा के ज़रिए, फिर पानी के ज़रिए और देन एनिमल्स। ये जो 3 है ना, ये पॉलिनेटर्स बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह अपने सीड को ट्रांसपोर्ट करने में। नंबर 1 पे आता है जी विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल जो जिन प्लांट्स के जो सीड होते हैं विंड की मदद से वो डिस्पर्स होते हैं। बेसिकली उन प्लांट्स के सीड के साथ एक पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये उनको हेल्प करता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली विंड में जो है वो फ्लाई कर सकें। तो ये पैराशूट जो होता है ये इनको कैरीड अवे करता है बाय द विंड, इसकी वजह से वो विंड में कैरी आउट होते हैं। दूसरी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनका वेट बहुत लाइट होता है, तो वेट लाइट होने की वजह से ये जो है ना इजीली फ्लॉट कर जाते हैं विंड में और एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप हो जाते हैं। तीसरे नंबर ये कि कुछ इनमें से इतने छोटे होते हैं कि वो बिल्कुल डस्ट लाइक नजर आते हैं विंड में। तो जब वो डस्ट लाइक नजर आते हैं तो वो भी इजीली जो है ना विंड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जैसे पॉपी प्लांट के जो सीड होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स की तरह होते हैं और इजीली विंडी डे के दिन जो है ना विंडी डे में ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी जो विंड डिस्पर्सल वाले जो होते हैं सीड अप, उनमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो उनके साथ विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पोड्स वगैरह हैं जो दालों वाले होते हैं मोस्टली, सीडेड पोड्स कॉल्ड समारास। तो ये जो मल्टीपल फ्रूट्स और विंग्ड के कुछ के जो मैपल, जैसे मैपल जो फ्रूट्स है, मैपल फ्रूट जो होता है ना वो उसके साथ विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर जिनके साथ होता है टू सीडेड पोड्स कॉल्ड समारास। तो जो 2 सीडों वाले पोड होता है उसको समारास कहते हैं, कि ये जैसे 2 सीड उसके अंदर होते हैं, इसको समारास कहते हैं। ये स्पिन करते हैं हेलीकॉप्टर लाइक जी। एक तो इनके साथ विंग होते हैं, तो ये फिर हेलीकॉप्टर लाइक स्विंग करते हैं, जिस तरह हेलीकॉप्टर स्विंग करता है इस तरह। तो फॉल करते हैं फ्रॉम ट्री और एक लॉन्गर टाइम फॉर डिस्पर्सल बाय विंड विच अलाउज देम टू ट्रैवल फर्दर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो ये जब हेलीकॉप्टर की तरह जो है ना वो स्पिन करते हैं, तो स्पिन करते हुए ये उन्हें हेल्प करता है ताकि वो जो मदर प्लांट है उससे बहुत ज़्यादा दूर जो है ना जाके ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये दूसरे नंबर वाले जो विंड प्लांट सीड है।
इल्म और जो बिर्क हैं ये ट्रीज जो है ना आल्सो हैव समाराज, इनकी भी समाराज होती है पोड्स के अलावा। दूसरे नंबर पे आता है जी वाटर डिस्पर्सल, कि पानी की मदद से। अब क्या होता है कि कुछ जो सम प्लांट्स हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो ही नियर करते हैं रिवर्स के, लेक्स के या स्ट्रीम्स या ओशन के, यानी ऐसी जो वाटर बॉडीज हैं उनके करीब ये ग्रो करते हैं। जब वहाँ पे ये ग्रो करते हैं तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पानी में ही गिरते हैं, फॉल करते हैं। तो पानी फिर इनको जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके साथ ले जाता है, यानी वाटर फ्लो करता है। तो वाटर जब फ्लो करता है तो वो उसमें जो बी सीड वगैरह पड़े होते हैं या फ्रूट्स पड़े होते हैं वो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली जो है ना उस वाटर के साथ चले जाते हैं। इसके गुड एग्जांपल जो है वो पाम है, ट्री है जिसके सीड जो होते हैं वो ड्रॉप होते हैं। इसी तरह कोकोनट इनटू द सी ओशन, वो सी और ओशन में जब ग्रो करते हैं तो उसकी जो करंट टेकिंग देयर सीड्स क्रॉस कंटिनेंट, सो इसकी मदद से वो कंटिनेंट्स में भी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में भी जा सकते हैं जब वो ओशन वगैरह के पानी में गिरते हैं। तो इसी तरह वाटर लिली है, वाटर लिली भी इसकी इसी की एग्जांपल है जिसके जो सीड्स हैं वो वाटर जो है डिस्पर्सल की मदद से डिस्पर्स होते हैं। तो वाटर लिली अनदर प्लांट है जो इस मेथड के जरिए ग्रो करता है। इसके इवेंचुअली फ्रूट जो होता है वो सिंक हो जाता है टू द बॉटम एंड टेकिंग रूट ऑफ द फ्लोर एट द फ्लोर ऑफ पॉन्ड्स, और ये फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं उनके फ्लोर पे ये ग्रो कर जाता है, जो वाटर लिली होता है। एनिमल डिस्पर्सल, अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के साथ जो है ना वो स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं। कुछ एनिमल्स के साथ ये जैसे है, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है या उनके जो ऊपर हेयर होते हैं स्किन के, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ जो एनिमल्स का जो होती है यूरिन वगैरह या फिर जो उनका डंग होता है उसके साथ वो चले जाते हैं। एनिमल डिस्पर्स में कुछ स्पीशीज प्लांट के होते हैं हुक ऑन देयर फ्रूट्स, कि कुछ प्लांट की एनिमल्स की स्पीशीज होती हैं, अब वो जो क्या करती हैं कि वो प्लांट के फ्रूट्स खाती हैं। तो दीज ये जो फ्रूट्स होते हैं ये अटैच हो जाते हैं, या जो उनके सीड होते हैं देमसेल्फ मैमल के साथ, उनके फीदर के साथ या बर्ड के साथ, और ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जो अटैच होने वाले होते हैं। पेरेंट प्लांट क्या होता है कि वो स्पाइकी लिटिल बर्ड्स बनाता है फ्रॉम द फ्लावर, तो उनके फूल से कुछ बर्ड्स वगैरह बनते हैं। ये पिक्ड अप कर जाते हैं बाय द फर ऑफ एन एनिमल, कि जब उनको कोई एनिमल खाता है तो वो, या फिर जो एनिमल जब उनके पास से गुजरता है तो उसकी बॉडी के साथ, उसके फर के साथ वो अटैच हो जाते हैं, इधर द फ्लोर और द प्लांट डायरेक्टली, या फिर वो नीचे जमीन से भी उसके साथ अटैच हो सकते हैं और डायरेक्टली प्लांट से भी अटैच हो सकते हैं। ये जैसे अब जो है ना ये एक डॉग था, ये गुजरा है एक फील्ड से, तो इसके साथ ये जो है ना अटैच हो गए हैं सीड। अब जब ये एनिमल स्क्रैच करता है या ट्राई करता है टू गेट रीड ऑफ के, इन चीज़ों को वो उतारने की कोशिश करता है इन सीड्स को, तो जहाँ पे वो कोशिश करेगा वहाँ पे ये जो सीड्स हैं वो उतर जाएंगे, वो नीचे गिरेंगे। तो जहाँ पे ये गिरेंगे वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली, जब ये यहाँ पे गिरेंगे तो यहीं पे ग्रो फिर करना शुरू कर जाएंगे। इसको कहते हैं एनिमल डिस्पर्सल। एनिमल डिस्पर्सल की और एक एग्जांपल है कि जो एक्रोन है वो भी फ्रूट है जी ऑक ट्री का। ये नट कंटेन अ सिंगल सीड, इसमें सिंगल सीड होता है और रेयरली टू सीड भी होते हैं। इनक्लोज नट ऑफ लेदरी शेल, इसमें जो होता है ना वो एक टफ और लेदरी शेल होता है इसके ऊपर, इस सीड के ऊपर, एक्रोन के सीड के ऊपर। एक्रोन आर टू हैवी फॉर विंड डिस्पर्सल, अब एक्रोन क्या होता है कि ये काफी भारी होता है, इसको आप विंड की मदद से जो है ना ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो क्योंकि इसकी स्पेरिकल शेप होती है, एक्रोन फॉल फ्रॉम द ट्री एंड रोल, तो होता ये है कि ये ट्री से गिरता है और इसकी स्फेरिकल शेप होती है स्फेयर लाइक, तो ये फिर जो है ना रोल करता रहता है। इफ दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल्स, अगर इसको कोई एनिमल डिस्ट्रॉय ना करे, व्हाइट ऑक एक्रोन कैन स्प्राउट रैपिडली आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो ये जब ट्री से अगर एनिमल को इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता तो ये जो व्हाइट ऑक होता है ना एक्रोन, ये जैसे ही गिरेगा तो रैपिडली गिरने के बाद जो है ना स्प्राउट हो जाता है, यानी खिलना शुरू हो जाता है। तो अल्टरनेटली जो है ना वो जेज एंड जो स्क्वाल्स होती हैं दैट स्कैटर हार्ड अक्रॉन इन कैचेस फॉर फ्यूचर यूज, इफ effectively plant the acorn in a variety of location where it is possible for them to take root and grow। अब क्या होता है कि अल्टरनेटली जो है ना इसके मुतबादल ये होता है कि जो जेज और स्क्वाल्स होती हैं, ये जो ग्लैरियां वगैरह, वो भी इसको स्कैटर हार्ड करती हैं एक्रोन इन कैचेस फॉर फ्यूचर यूज, ताकि वो इसको इस्तेमाल कर सकें फ्यूचर में। इफेक्टिवली प्लांट जो एक्रोन का प्लांट जो होता है वो वैरायटी ऑफ लोकेशन में ग्रो करता है जहाँ पे पॉसिबल होता है कि वो इजीली उसकी जो रूट्स हैं और वो ग्रो कर सके, तो वैसी जगह पे मोस्टली ये प्लांट होता है। नेक्स्ट है जी एनिमल डिस्पर्सल में अगर बात करें कुछ जैसे बर्ड्स वगैरह की, तो कुछ फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जो एनिमल जिनको ईट करते हैं, ये इवॉल्व होता है ओवर ऑफ टाइम, लुक टेस्ट
तो एनिमल्स को वो अच्छा टेस्ट करता है और उनको इनकरेज करता है कि वो उसको ईट करें। तो जब वो ईट करते हैं तो आफ्टर ईट करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करते हैं सॉफ्ट फ्रूट को, लेकिन जो उनका सीड होता है वो उनकी बॉडी में ही रहता है। तो एंड पे जब वो डंग वगैरह करते हैं या फिर पोटी वगैरह करते हैं तो उसमें से वो जो है ना जहाँ पे सॉइल पे गिरता है तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। ये भी एक जो है ना एनिमल डिस्पर्सल का ही मेथड है। अब क्या होता है कि विद द सीड नाउ प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द अनदर प्लांट दे आर एबल टू टेक रूट एंड बिगन टू ग्रो। तो फिर जब वो जो सीड होता है जहाँ पे वो सॉइल में गिरता है वहां पे वो एबल होता है ताकि वो ग्रो कर सके। एक्सप्लोडिंग प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो फ्लिंग देयर सीड्स अवे व्हेन दे आर राइप, कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जब वो पकते हैं तो वो पकने के बाद जो है ना वो राइप होते हैं तो वो फिर जब खिलते हैं तो उसमें से जो उनके सीड होते हैं वो सीड बाहर जाके गुजरते हैं, बाहर जाके गिरते हैं और दूर गिरते हैं। दिस इज आर टाइप ऑफ रैपिड प्लांट मूवमेंट, इसको रैपिड प्लांट मूवमेंट कहते हैं। पी पोड जो होते हैं, जो ये मटर वाला पौधा होता है, इसकी जो फलियां होती हैं ये मैकेनिकली जो है ना डिस्पर्सल, इस डिस्पर्सल को यूज करते हैं जिसमें मैकेनिकली वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पोड जब वो ड्राइज होती हैं, वो जब खुश्क होती हैं तो इनसाइड जो पोड होती है कि वो फास्टर देन आउटसाइड, के पोड की जो अंदर वाली साइड होती है वो जल्दी से ड्राई हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि पोड इनसाइड से ट्विस्ट होती है और सडनली जो है ना वो स्प्लिटिंग ऑफ ओपन वायलेंटली एज इट रोल्स इनटू ए लिटिल स्पाइरल। तो वो फिर एक स्पाइरल में जो है ना वो रोल करती है और ये जब रोल अप ओपन होता है तो वो जो उसके अंदर सीड होता है वो फ्लाई आउट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में वो फैल जाता है। तो ये जो है ना आप इसका एक रिकैप आप ज़रूर एक करें वीडियो को पूरा देखने के बाद, और चैनल को लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेसिकली हम आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सीड डिस्पर्सल। तो हमने सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा कि कैसे सीड डिस्पर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट के जो सीड होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर होते हैं, इसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। देन हमने पढ़ा कि सीड डिस्पर्सल प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है। तो प्लांट के लिए सीड डिस्पर्सल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मदर प्लांट होता है वो और बेबी जो प्लांट है वो दोनों के लिए ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट इनफ नॉट इनफ होती है। तो इस वजह से जो है ना वो जो बेबी प्लांट होता है वो अगर दूर होगा तो वो इजीली ग्रो कर सकेगा। फिर हमने मेथड पढ़े जिसमें हमने विंड डिस्पर्सल पढ़ा, वाटर डिस्पर्सल पढ़ा और एनिमल डिस्पर्सल और एक्सप्लोडिंग प्लांट्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जी लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अल्लाह हाफिज।